सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 534 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। देवी भागवत महापुराण के 27वें अध्याय में प्रवेश कर चुका हूं। इस अध्याय में ब्रह्मा विष्णु तथा रति द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शंकर का कामदेव को पुनः जीवित करना, ब्रह्मा जी के निवेदन पर भगवान शंकर का विवाह के लिए सौम्य रूप धारण करना और बड़े उल्लास के साथ शिव बारात का प्रस्थान का वर्णन किया गया है। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंकर ध्वनि। श्री महादेव उवाच समायाता काम पत्नी रति सर्वांग सुंदरी पति शोक सुदुखार्था कृशांगी साश्रुलोचना पुरंदरमिदं प्राह सम्मुखे संस्थिता सती रतिरुवाच पूर्वतवाज्ञया भर्ता मम प्राणैक बल्लभा परक्षिप्य संभवे बाणं भस्मतां प्राप तत्क्षणात् तदारुदन्ति दुःखेन मामोवाचोद्भवानिदं मा शोकं कुरुते भर्ता पुनर्देहं वाप्स्यति परिगृह्णाति दारांस्तु साम्प्रतं शंकरोऽपि च तेन बाणेन मुग्धा सनीयं पूर्णमनोरथा पतिर्मम गतस्तस्य न चेष्टयसि जीवने। श्री महादेववाच एवं भाष्य बहुधारति पति वियोगिनी रुरोध देवराजस्य पुरतो ब्राह्मणोऽपि च तत्श्रुत्वा भगवान् ब्रह्मा देवराजस्तु शंकरं सम्प्रार्थयोर्वाच वचनं विबाहोत सुखमानसम्। श्री महादेव जी कहते हैं, तदनंतर अपने पति के वियोग के कारण उत्पन्न व्यथा से अत्यंत व्याकुल तथा कृशकाय सर्वांग सुंदरी कामदेव पत्नी रति इंद्र के सम्मुख आकर खड़ी हो गई और आंखों में आंसू भरकर उनसे कहने लगी, पूर्व काल में आपके आदेश से मेरे एकमात्र प्राण प्रिय पति कामदेव शिव जी पर बाण चलाकर उसी समय भस्म हो गए थे। तब दुख के कारण मुझ रुदन करती हुई से आपने कहा था, शोक मत करो, तुम्हारे पति को पुनः देह की प्राप्ति हो जाएगी। उस बाण से मोहित होकर शंकर जी भी इस समय पत्नी प्राप्त कर रहे हैं और इससे आप लोगों का भी मनोरथ पूर्ण हो गया, किंतु मेरे पति तो मर गए और आप उन्हें जीवित करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। श्री महादेव बोले, ऐसा कहकर पति के वियोग से व्यथित रति ने देवराज इंद्र तथा ब्रह्मा के सामने बहुत प्रकार से विलाप करने लगी। उसकी बातें सुनकर भगवान ब्रह्मा तथा देवराज इंद्र विवाह के लिए उत्सुक चित्त वाले शंकर से प्रार्थना पूर्वक यह वचन बोले ताऊच तु प्रभु देव प्रणतानां कृपा कर देवानाम उपकाराय कार्यम एकम कुरुष्वय यदा अस्माद् वचनात् कामस्त्वयि बाणं विमोचयन् विनिरेव तदोवाच देवान इंद्र पुरोगमान। ब्रह्मा और इंद्र जी ने कहा कि हे प्रभु, शरणागतों पर कृपा करने वाले देव, अब आप देवताओं के उपकार के लिए कार्य कर दीजिए। जब हम लोगों का वचन मानकर कामदेव ने आपके ऊपर बाण छोड़ने के लिए प्रस्थान किया था,
तब उसने इंद्र के नेतृत्व में आए हुए सभी देवताओं से कहा था, मेरे इस कृत्य से कुपित होकर यदि महादेव मुझे नष्ट कर देंगे तब आप देवतागण मेरे जीवन के लिए यथोचित प्रयास कीजिएगा। शंकर ऐसा ही होगा, यह कहकर वह देवतागण उससे वचनबद्ध हो गए थे। तो आपने श्लोक संख्या 10 तक सुना है। इसके आगे अगले परिच्छेद में सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।